आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो में करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट किसका एक्सरसाइज 1.3 का। तो हमने पहला इंट्रोडक्शन पार्ट ले रखा है डेसिमल एक्सपेंशन। ये कितने टाइप्स के होते हैं? ये 3 टाइप्स के होते हैं। हमने 3 एग्जांपल्स कंसीडर किया है, इसको समझेंगे किसके थ्रू? एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। आई होप कि आपको डिवीजन करने तो आता ही होगा। तो ये हमारे 2 डिवीजन आपको नॉर्मल लग रहे हैं। ये हमारा क्या होता है, क्लास 8 में आप लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़े होंगे, उसी की तरीके से इसको फॉर्म करना है, बस रूट को हटाना है। बाई 8 को डिवाइड करने के बाद हमको आंसर क्या मिला? 0.625। तो इसका डिवाइड करने के बाद हमको एक परफेक्ट आंसर मिला और रिमाइंडर में 0 मिला। तो इस प्रकार के डिवीजन को हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। होपफुली कि आप समझ गए होंगे। मतलब किसी भी डिवीजन को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, वो हमको परफेक्ट आंसर दे रहा है और रिमाइंडर में 0 मिल रहा है, तो उस प्रकार के डिवीजन को हम टर्मिनेटिंग बोलेंगे। उसके बाद सेकंड क्या है, हमारे पास 10/3 है, तो आंसर हमको यहाँ पे क्या मिला? 3.333। ये डॉट डॉट बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये रिमाइंडर में भी हमको कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा है, 0 नहीं आ रहा है। और ये हमारा परफेक्ट तरीके से कट भी नहीं रहा है, यानी कि 10 को हमने 3 बार डिवाइड किया तो ये हमारे पास रिमाइंडर बढ़ता हुआ चला गया। हमने पॉइंट्स लगा के 0 बढ़ा रहे थे, ये कंटिन्यू वैल्यू हमको देता रहा है। तो और ये वैल्यू क्या है? रिपीट कर रहा है। इस प्रकार के डिवीजन को हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जो हमारे पास थर्ड है, थर्ड क्या है? रूट 2। रूट 2 को हम डिवाइड किए किससे? लॉन्ग मेथड से। तो डिवाइजन में काफी ये लंबा जा रहा, तो हमको आंसर क्या मिल रहा है इसका? 1.414235। इस तरीके से ये भी वैल्यू बढ़ती हुई जा रही है। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है रूट 2 का। अगर परफेक्ट स्क्वायर होता है, जैसे 4 है, जिसको अगर हम लॉन्ग मेथड से डिवाइड करें तो 2 into 2, तो 2 का स्क्वायर करने के बाद ये रूट आपस में कैंसिल हो जाता है, तो ये परफेक्ट बन सकता था। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है? रूट 2, तो ये रूट 2 परफेक्ट नहीं बना, ना ये वैल्यू रिपीट कर रही है। तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे? ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी है। नॉन रिपीटिंग, यानी कि ये दोनों चीज एक बार फिर से आपको रिकॉल करा दे रहे हैं। किसी भी डिवीजन को, यानी कि जो भी डिवाइड हम ले लें, वो हमको परफेक्ट आंसर दे दे, रिमाइंडर में 0 दे दे, हम उसको क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग बोलेंगे। अगर कोई डिवीजन हमारे पास हो, उसको डिवाइड करे, वो वैल्यू आपस में नहीं कट रही है, बार बार वैल्यू डेसिमल या कुछ भी रिपीट होती जा रही है, परफेक्ट आंसर नहीं मिल रहा है, ऐसा समझ लीजिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। अगर वैल्यू रिपीट हो रही है तो हम उसको बोल देंगे रिपीटिंग भी है। अगर हम इसको देखें, रूट 2 है, तो रूट 2 अगर हमने इसको किया तो ये भी हमारे पास क्या है? वैल्यू दे रही है, रिपीट भी नहीं कर रही है और परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, यानी कि हमको परफेक्ट आंसर नहीं दे रहा है। तो हम इसको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग क्यों बोलेंगे? क्योंकि हमको वैल्यू रिपीट भी नहीं कर रहा है। इसमें क्या था? रिपीट कर रहा था, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? रिपीटिंग बोल दिया। अब हम बात करते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं। रेशनल में क्या होता है कि टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग भी वैल्यू आती है, नॉन टर्मिनेटिंग दोनों आ जाती हैं। रेशनल नंबर का मतलब p/q के फॉर्म में जो लिखा जा सके, तो इसको हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या रहेगा? टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाली भी वैल्यू हमारे किसके अंदर आ जाएंगी? रेशनल नंबर के अंदर आ जाएंगी। अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर के अंदर। तो इरेशनल नंबर उसको कहते हैं जो हम p/q के फॉर्म में ना लिख सके। तो इस प्रकार के वैल्यू को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसलिए हमारा किसके अंडर में आ जाएगा? इरेशनल नंबर के अंदर में आ जाएगा। जहां पे हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग लिखा है, तो वो आप समझ जाइएगा वो हमारा इरेशनल है। और जहां पे हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग लिखा हो, तो हम उसको क्या समझेंगे? रेशनल नंबर के अंदर आता है। या फिर टर्मिनेटिंग हो तो भी हमारा क्या आ जाएगा? रेशनल नंबर के अंदर आ जाएगा। तो हम इन सभी बातों को रेशनल नंबर के फॉर्म में सीखने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे, अभी हमने इसके पिछले वाला स्लाइड में क्या सीखा है कि रेशनल नंबर के अंदर कौन कौन सी वैल्यू आती है? टर्मिनेटिंग वाली आती है, टर्मिनेटिंग। और कौन सी वैल्यू आती है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाली भी वैल्यू किसके अंदर आती है? रेशनल नंबर के अंदर आती है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग,
मतलब कि वो नॉन टर्मिनेट हो और रिपीट भी होता रहे साथ साथ में, तो वो किसके अंदर आएगा, रेशनल नंबर के अंदर आएगा। यानी दो बातें हमारी रेशनल नंबर की आती है, एक तो टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो हम क्या करेंगे, अब पहले हम समझेंगे टर्मिनेटिंग को किसके फॉर्म में, रेशनल नंबर के फॉर्म में। तो रेशनल नंबर हमारा किसके फॉर्म में था, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास 0.625 है। तो पॉइंट्स हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, पॉइंट्स के बाद जितने डिजिट रहते हैं उसको डिवाइड में लाके 1 लिख के उतने जीरोस लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या 625 डिवाइड में लाएंगे तो 1 लिखेंगे, 1 के बाद पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट 1 2 3, तो यहाँ के 3 जीरोस लगा देंगे। इसको कट करेंगे 25 से तो ये कितने टाइम्स जाएगा 25, ये इसको कट करेंगे तो ये 40 टाइम्स जाएगा। तो हमारे पास क्या है 25 डिवाइड बाय 40। इसको फिर से कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास कितने टाइम्स जाएगा 5 बार में, ये 8 बार में। ये हमारे पास आंसर क्या दिया 5/8 दिया। किसके फॉर्म में, P बाई क्यू के फॉर्म में। P बाई क्यू जो किसके अंदर आता है, रेशनल नंबर के अंदर आता है। होपफुली आप टर्मिनेटिंग वाली बात समझ गए होंगे, किसके फॉर्म में, रेशनल नंबर के फॉर्म में। हम समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाली बात। टर्मिनेटिंग को होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे किसको, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले पार्ट को समझेंगे। तो हमने आपको एक बात मिस कर दिया था बताने के लिए, जो वैल्यू हमारे पास पॉइंट्स के बाद रिपीट करते हुए बढ़ती हुई चली जाए तो हम उसको कैसे शो करेंगे, 3 के ऊपर जस्ट एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो उसका मतलब हो जाए बार। बार का मतलब हो जाए उसके बाद वैल्यू हमारी क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, 3.33 को शो करना है किसके फॉर्म में, P बाई क्यू, जो किसके अंदर आता है, रेशनल नंबर के अंदर आता है। तो मैं सपोज कर लेंगे लेट x इज इक्वल टू क्या है 3.333, ये बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको p बाई क्यू के फॉर्म में बनाने के लिए 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हमारे पास ये जिसे पॉइंट्स के पहले, अगर पॉइंट्स के पहले 2 डिजिट होता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं। अगर पॉइंट्स के पहले हमारे पास 3 डिजिट होता है तो वहां पे हम क्या कराते हैं 1000 से मल्टीप्लाई। बट यहाँ पे पॉइंट से पहले 1 डिजिट है तो हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अगर हमारे पास पॉइंट से पहले 4 डिजिट होता है, इसलिए कुछ भी 4 डिजिट होता है तो वहां पे हम क्या करते हैं 1 लिख के 4 टाइम्स 0 करके वहां पे 10,000 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, पॉइंट से पहले सिंगल डिजिट है तो दोनों टर्म्स में हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, यहाँ पे करेंगे 10 से मल्टीप्लाई 10 इंटू 3.33, तो ये हमको क्या दे देगा 3.33। तो ये हमको मिल जाएगा 10x इज इक्वल टू 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट उधर सर खिसक जाएगा तो ये हो जाएगा 33.33। इस तरीके से वैल्यू आ जाएंगी। तो हम इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लेंगे, तो इक्वेशन सेकंड सपोज कर लेंगे। तो क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इक्वेशन किससे सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है x इज इक्वल टू 3.33, नहीं सॉरी, इसको हमको क्या करना पड़ेगा सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन क्या है 10x इज इक्वल टू 33.33, इस तरीके से है। ऊपर में हमारे पास क्या है x इज इक्वल टू 3.33 है। इस तरीके से वैल्यू पॉइंट्स पर रिपीट हो रही तो आप आगे पीछे करके वैल्यू को लिख सकते हैं। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 9x, यहाँ पे 3 में से 3 जाएगा तो 0 बचेगा यानी 30 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 0 बच जाएगा यानी कि 9x इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 30/9 आ जाएगा। इसको आप कट करेंगे तो ये 3 10 बार में जाएगा, ये 3 बार में, यानी कि x की जो वैल्यू आ जाएगी 10/3 आ जाएगी। तो ये किसके फॉर्म में चला गया, ये चला गया p बाई क्यू के फॉर्म में, जो कि किसके अंदर आता है, वो आता है रेशनल नंबर के अंडर में आता है। तो रेशनल नंबर के अंदर कौन कौन सी बातें आती है, टर्मिनेटिंग वाली आती है, टर्मिनेटिंग, और कौन सी आती है नॉन टर्मिनेटिंग वाली भी वैल्यू आती है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाली। यानी कि इसके पिछले वाले स्लाइड में हमने टर्मिनेटिंग को समझा किसके फॉर्म में, रेशनल नंबर के फॉर्म में। इस स्लाइड में हमने नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाली भी वैल्यू समझा किसके फॉर्म में, रेशनल नंबर के फॉर्म में। होपफुली कि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन हमारे लगेंगे एक्सरसाइज 1.3 में। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।